We are so blessed to be in His presence. He's such a good God. He's such a good God. He loves us. He loves us. He's our strong tower. He's our refuge. He's our strength in time of need. And we're going to lift Him up in this place today. I know some of us don't know the language, but we're going to join our hearts. And we're going to shout, and we're going to praise, and we're going to dance, and we're going to clap our hands and lift our voices and give Him glory because He deserves it. Because He's such a good God. I just want to read from Psalm 18. I'll read it in English and Hindi both. It says, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। Hallelujah, praise you, Jesus.
शत्रु के जलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। महामारी जादू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए ऐसा हो तो अनहोना। मैंने देखा परखा जान लिया तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे होते हुए मुझे आज भी आए ऐसा होने का दिन तूने टाल लिया। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू, तूने दे दी जो जीत मुझे, तो जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा चिल्लाऊंगा जी भर के खुशी मनाऊंगा, लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे मेरी शान भी तू। उठते हुए तूफानों में, मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में, कदमों के निशान से लगे। उठते हुए उतारों में, चट्टान बढ़ते हुए लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है, तुझ में ही है। Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I put my trust in you, Lord, because you're trustworthy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Those who wait upon the Lord, they will renew their strength. They will soar up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and they will not faint. Thank you, Lord.
आता है। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। लेट्स सिंग दैट अगेन। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को चढ़ के उठा दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बनेगा, जीत तूने मुझे दिया। Once again, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बनेगा, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया,
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, पढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आइए हम सब मिलकर के जोरदार ताली के साथ उसका स्वागत करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत और पवित्र समय के लिए जबकि तू हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और हम तेरी आराधना करते, हम तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, घड़ी तेरे बच्चे प्रभु आज भूखे और प्यासे हैं, अपने वचन से हमें खिला करके तृप्त करिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रभु हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की आग से मसा करिए, हर एक बीमार को चंगाई दीजिए और खुदावन हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करिए। आप प्रभु यीशु मसीह, तू इस घड़ी हमसे बोलो, बातचीत कर प्रभु। मैं अपने आप को तेरे अधीन करती हूँ। खुदावन तू मेरे मुख को ले और खुदकशी होकर के बोलो, बातचीत कर। हर एक शैतानी ताकत बंधकार की शक्तियों को हम कुचलते, ठाते और कैंसिल करते, हमारे बीच में आने न पार। तो आप पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। तो आइए, अगुवाई करिए और सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर हम हर एक व्यक्ति को जो स्टेज पर आया है, जो इस चर्च में उपस्थित है, हर एक को हम यीशु के लहू के अंदर हम छिपा देते हैं। और शैतान, हम तेरे सिर को कुचलते यीशु के लहू यीशु मसीह के नाम से, और तेरी सब प्रधानताओं को, अधिकारियों को, हाकिमों को, सेनाओं को जो हम सांपों से बांध के हमारे बीच में आने न पाए। तो आप प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी हर एक को तो आशीष दे, पवित्र आत्मा सहायता कर। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा आज का विषय है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता। और तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका 12 और उसकी 15वीं आयत में कहा, और उसने उनसे कहा कि चौकस रहो और हर एक लोग से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का भी जीवन, जब वो बहुत धनी है या बहुत उसके पास पैसा है, यीशु मसीह यहाँ कहता है कि उसका जीवन किसी की उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। और यदि हम मत्ती 16 और उसकी 26वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। सारा जगत अगर हम प्राप्त कर ले, सारी धन और दौलत को हम प्राप्त कर ले, और यदि हमारे प्राण ही हमारे अंदर नहीं है, आमीन, तो हमें क्या लाभ होगा। और हम अपने प्राण के बदले में हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। आमीन। आइए हम इस वचन को जो है परमेश्वर के इस वचनों से हम देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है, आज हम उसे सुनेंगे। यदि हम मरकुस 10 और उसकी 17वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम एक धनी व्यक्ति को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आता है। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया
यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। बाइबल कहती है दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। कितना अद्भुत दृश्य है। उस व्यक्ति ने जो धनी था और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और बाइबल कहती है वो दौड़ कर आया, और न केवल वो दौड़ कर आया परंतु उसने अपने घुटने टेक दिए प्रभु यीशु मसीह के सामने और उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक प्रश्न उसके अंदर है, सब कुछ उसके पास में है परंतु उसके पास में अनंत जीवन नहीं है, और वो पूछ रहा है कि मैं उसे प्राप्त करने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू तो आज्ञाओं को जानता है, और कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, तू सब आज्ञाओं को जानता है। और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि हे गुरु, इन सब को मैं तो लड़कपन से ही मानता आया हूँ, बचपन से ही मैं इन सब बातों पर वो फॉलो कर रहा हूँ, उसको मानता आया हूँ। और आगे लिखा हुआ 21वें आयत में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। कितना अद्भुत है। वो कह रहा मेरे पर मैं सब कुछ करते आ रहा हूँ प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और उससे प्रेम किया। हालेलुया। और आज की इस सुबह यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, जिस भी अवस्था के अंदर है और जो भी हमारी जरूरतें हैं और जो कुछ भी हम परमेश्वर से चाहते हैं वो हमें देखता है और हमसे वो प्रेम करता है। और आगे लिखा हुआ है उसने यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। और उसने कहा कि जो कुछ यहाँ लिखा उसमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। धनी था यीशु मसीह ने उसकी दृष्टि करी, उसका तुझ में एक घटी है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देखता है तो वो हमारी वीकनेसेस को जानता है और वो हमें बहुत बार हमें बताता है। और प्रार्थना बहुत बार जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के अंदर जब उसकी उपस्थिति में बैठते वो हमारी घटियों को बताता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और बाइबल कहती है और यीशु मसीह ने कहा कि और आकर मेरे पीछे हो ले, अपने धन को कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। इस बात से बाइबल कहती है उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो दौड़ता हुआ आया था, उसने यीशु मसीह सामने घुटने टेके, वो अनंत जीवन को चाहता था। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने धन को कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, बाइबल कहती है कि वो उदास हो गया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, क्योंकि वो बहुत धनी था। और यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और प्रभु यीशु मसीह उदाहरण को दे रहे, उस उदाहरण को दिखा रहे, अपने चेलों से कह रहे कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में जो है पहुंचना कितना कठिन है। चेलों ने उसकी बातों से अचंभित हुए और इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, धनी होना कोई बुराई नहीं है, और वे लोग जो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, लिखा हुआ उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हम जब एक सुई को लेते हैं और उसमें धागे को डालते हैं, कितना कठिन होता है। 10 बार हम उस धागे को हम अपने उंगलियों से ठीक करते हैं और उसमें से डालना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि जो ऊंट का जो है सुई के नाके में से निकल जाना क्या है, सहज है, सरल है। बनिस्बत की एक धनवान का परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और जब ये कह रहे थे तो सारे चेले बहुत चकित हुए, वो आश्चर्य करने लगे और उन्होंने कहा, उससे कहा कि तो फिर किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार होगा।
वे सोचते थे कि पैसों से हमारा उद्धार हो सकता है, पैसों से हम संसार को खरीद सकते हैं, पैसों से ही हम जो इस संसार के अंदर ऐश और आराम कर सकते हैं और सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और यदि आज की सुबह आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े पहाड़, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और आप किसी बातों में जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु आज की इस सुबह यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पर जो लोग अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं और जो लोग अपने धन के ऊपर घमंड करते हैं, और हम देखेंगे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तीमुथियुस और उसका ये 6वां अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आमीन। हम खाली हाथ आते हैं, हमारी मुट्ठियां खुली रहती जब हम पैदा होते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमारे हाथ भी खाली रहते हैं। तो बाइबल कहते हैं कि हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास में खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने और पीने को है, हमारे पास में कपड़े पहनने के लिए है, खाने के लिए, यही हमारे लिए हमारा संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। परंतु यदि हम एक घटना को देखते हैं, हम सिकंदर को देखते हैं कि जो सिकंदर था वो सारे संसार को जीतना चाहता था, उसने कई युद्ध करे और जीते भी, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो बीमार पड़ा और उसको येलो फीवर हुआ, और वो ऐसा फीवर था जिसके कारण से वो उसका धन उसको बचा नहीं पाया, और वो जब अपने मृत्यु के बिस्तर के ऊपर था, उसने अपने लोगों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरा जो कफन है उसके अंदर मेरे जो दोनों हाथों को बाहर रखना, और ताकि लोग जान सके कि मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ ही इस जगत से जा रहा हूँ। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो बाइबल कहती है कि न तो हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जाते, फिर हम क्यों धन के पीछे जो है हम भागते हैं। बाइबल कहते हैं अभी हमारे पास में खाने को है, पहनने को है, आमीन, उस पर हमको संतोष करना चाहिए। और पर जो धनी होना चाहते हैं, बाइबल कहती है पर जो धनी होना चाहते, धन आपके पास में, आशीष है, आप खुश रहिए, एंजॉय करिए, पर हम जब धनी होने का जब हम प्रयत्न करते हैं, पैसों को कमाने की हम जब कोशिश करते हैं, या लिखा पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। बाइबल कहती है उस धन को कमाने के लिए वे परीक्षाओं के अंदर, फंदों के अंदर, हानिकारक लालसाओं के अंदर वे फंसते चले जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, मनुष्य के चरित्र को ही बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हमारा जो जीवन है वो सब व्यर्थ हो जाता है और हमारा जीवन जो है आशीष रहित हो जाता है, समस्याओं, दुखों और पीड़ा से हम भर जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जो धन है वो सब प्रकार की जो बुराई की जड़ है, और हम उसको लोभ करते, लालच करते हैं। धन हमारे पास में, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसको पाने के लिए जो हम लालच करके उसे कमाना चाहते हैं, बाइबल कहती है वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। विश्वास से भटक करके हम देखते हैं कि उस धनवान व्यक्ति का जो विश्वास था उसके धन के ऊपर था, और यीशु मसीह ने कहा कि उस धन को, जिस पर तेरा विश्वास है, जिस पर तू फूलता है, उसको कंगाल को बांट दे और मेरे पीछे बोले। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धन के पीछे भागते हैं और अपने विश्वास से भटक जाते हैं और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर देते हैं, कई प्रकार की
समस्याएं, तकलीफें और परेशानियां उनके जीवन की आती है और उनके पूरे जीवन को जो है दुख और पीड़ाओं से भर देती है। और बाइबल कहती है कि जो हमारा उद्धार हुआ है, वो जो हमें अनंत जीवन मिला है, वो हमें मुफ्त में परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और यदि हम भजन संहिता 49 और उसके 6 वर्ष को हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर भूलते हैं, घमंड करते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता। कोई भी अपने भाई को के लिए प्रायश्चित के लिए धन नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता। यदि वो बीमारी के बिस्तर में वो मर रहा है तो कोई भी उसको जीवित नहीं कर सकता, उसका धन जो है उसको बचा नहीं सकता है, और न वो परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने भाई के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए, कि उसके पाप क्षमा हो जाए, वो अपने धन को दे करके उसके लिए प्रायश्चित को नहीं ले सकता है। और क्योंकि उसके प्राण की जो छुड़ौती है भारी है ना, उसके प्राण की जो छुड़ौती है भारी है, वो अंत तक कभी ना उसको चुका सकेगा। अंत तक हम कभी भी अपने पापों की क्षमा को, अपने उद्धार को हम अपने पैसों से खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी जो छुड़ौती है और वो बहुत ही भारी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी पर परिश्रम करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं और जमा करते रहते हैं, पर जब वो मरते हैं तो वो सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। फिर हम क्यों धन के पीछे भाग रहे हैं, हम फिर क्यों उसको कमाने के लिए हम गलत तरीकों को अपना रहे हैं, बाइबल यहाँ पर कहती है। और जो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि कोई भी अपने प्राणों की छुड़ौती नहीं दे सकता, कोई भी अपने उद्धार के लिए जो है वो पैसों से वो खरीद नहीं सकता है और न उसके बदले में दे सकता है कुछ भी। और हम देखते हैं कि लेवी अवस्था 17 और उसकी 11 आयत कहती है कि जो प्राण के कारण से जो लहू से प्रायश्चित होता है। और यदि हम इब्रानियों 9 और उसकी 22 आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और जो लहू बिना पापों की क्षमा नहीं है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। तो हमारी जो प्राणों की जो छुड़ौती है वो लहू है, और वो जो लहू है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और बाइबल कहती है व्यवस्था 17 में, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया, प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर बहा दिया, और हमारे प्राणों की वो छुड़ौती है, हमारा धन, हमारी संपत्ति जो है हमको छुड़ा नहीं सकती है। और यदि हम रोमियो 3 और उसकी 24 आयत को देखें, क्या लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हमें मुफ्त में जो है जो उद्धार मिलता है, हमें मुफ्त में छुटकारा मिलता है, हमारे मुफ्त में हमें एवरलास्टिंग लाइफ मिलती है। और 25 आयत में लिखा हुआ है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं किया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारा प्रायश्चित है, और जो विश्वास से काम करता है, जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हिसाब करते हैं और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया, वो जो व्यक्ति था, वो धनी व्यक्ति जो था, वो उद्धार को पाने के लिए आया था और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आया था, और हम देखते हैं कि वो चला गया क्योंकि उसको अपने धन के ऊपर विश्वास था कि वो धन के द्वारा अपने उद्धार को, अपने उस अनंत जीवन को वो प्राप्त कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे हम दूसरा कोरिन्थियों 4 और उसकी 7 आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास वह धन जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हम
हम जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए और हमने अनंत जीवन को प्राप्त करा है। और तो बाइबल कहती है कि हमारे अंदर जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके लोग हैं, हमारे अंदर जो धन है, जो परंतु हमारे पास वो धन है जो मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि वह असीम सामर्थ और हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। हम सांसारिक धन के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु जो उसके विश्वासी है, जो उसको विश्वास करते हैं, जो उसके अभिषिक्त लोग हैं, बाइबल कहती है कि उनके इस मिट्टी के बर्तनों में, हम मिट्टी के बने हुए हैं और बाइबल कहते हैं मिट्टी के बने हुए मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं जब हम मर जाते हैं, परंतु इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर, इस नाशवान शरीर के अंदर जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं, उसके वचनों से भरे हुए हैं और उसके पवित्र वरदानों और अभिषेक और सामर्थ से हम भरे हुए हैं, तो बाइबल कहती है कि इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर वो असीम सामर्थ है, वो धन जो है वो हमारे अंदर है और वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। आमीन। और मैं आपसे कहूंगी कि वो धन आपके अंदर है कि नहीं, वो सामर्थ आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है। और हम देखते हैं कि यदि हम प्रेरितों के काम 3 और उसकी 1 आयत को हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर के अंदर वो जा रहे हैं और एक जन्म के लंगड़े को मंदिर के द्वार पर वो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ देखते हैं। और ये जो एक जन्म का जो लंगड़ा है वो पतरस और यूहन्ना की ओर ताकता है, भीख मांगता है उनसे, और वो भीख मांगता है। वो जो पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख, अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। भीख मांग रहा था, वो पैसा मांग रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ तो पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि वो कह रहा था सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है, वो जो धन मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। वो नाम जो मेरे पास में है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो जो अभिषेक और सामर्थ मेरे पास में है, उस नाम के द्वारा, यीशु के नाम से तू जो चल और फिर। और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और बाइबल कहती कि तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता वो उसके साथ में मंदिर में गया। कितना अद्भुत जो हम इस घटना को देखते हैं, जबकि पतरस और यूहन्ना वहाँ पर हैं और उन्होंने जब उस लकड़ी भिखारी ने भीख मांगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में तो यीशु मसीह का नाम है और सोना और चांदी हमारे पास तुझे देने के लिए नहीं, पर उस नाम के द्वारा उससे कहते हैं कि तू चल फिर और उठ के खड़े हो जाओ। और बाइबल कहती है कि उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा और वो खड़ा हो गया और उछलता कूदता हुआ वो मंदिर में गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है लोग संसार को देने के लिए? मेरे और आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसको दे सकते हैं, उसके नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। 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 तो ये जो हमारा जो जीवन है और हमारे जो हृदय है वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है और प्रभु यीशु मसीह इसमें वास करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है और हम उसके नाम को खर्च कर सकते हैं, उसके नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं और हम बहुत धनी है। हालेलुया। हम दे सकते हैं, सांसारिक धन को तो हम नहीं दे सकते, परंतु हम जो है उस सामर्थ के अंदर, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर, यीशु के नाम के द्वारा हम लोगों के जीवन के अंदर चंगाई, छुटकारे और उद्धार को हम लेकर के आ सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा फिर वो और उसकी दूसरी आयत कहती है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र जो है ठहरेगा। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं अपने आप को? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यदि हमारा जीवन जो है यीशु के लहू के द्वारा धोया गया है, शुद्ध करा गया है, तो हम एक परमेश्वर के ऐसे पात्र हैं जो शुद्ध है। और यहाँ पर बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा यीशु के लहू के द्वारा तो वो एक आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन। हालेलुया।
हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया और वो जो है परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने वाला बर्तन जो है बन जाएगा और स्वामी के काम आएगा, परमेश्वर के काम आएगा और उसकी महिमा के काम आएगा और लिखा हुआ हर एक भले काम के लिए वो तैयार होगा, हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। तो वो जो धन है वो मेरे और आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है, उसका वचन हमारे अंदर है, हम धनी हैं और हम उसको जो है लोगों को दे सकते हैं इस संसार के अंदर। और यदि हम यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वे काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो काम मैंने की वो तुम करोगे, मेरे नाम से करोगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ के अंदर करोगे, पवित्र वरदानों के अंदर करोगे। और लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास में प्रभु यीशु मसीह के है, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है और उसके पवित्र वरदान है, अभिषेक है और हमारे पास में उसकी सामर्थ है। हालेलुया। हमें उसे खर्च करना है, वो धन है हमारा, वो हमारा धन है जिसे हमें जो है खर्च करना है। और यदि हम मत्ती 25 और उसकी 1 आयत को देखें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, और उनको थोड़े दिए, उनके टैलेंट्स दिए। कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में जो है बलिदान होकर के मर के जी उठा और जब वो स्वर्ग गया जाने से पहले उसने जो है अपने लोगों से, अपने चेलों से कहा और उन्हें वो अधिकार दिया, वो सामर्थ दी और कहा कि तुम जाके सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बैप्टिज्म दो और जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस जगत के अंदर टैलेंट्स दिए हैं और वरदान दिए पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के अंदर, हम उनको हमें खर्च करना है। तो जब वो गया, हमारा जो स्वामी प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया तो उन्होंने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी हमको सौंप के दी है और उसने अपनी संपत्ति में से हम सबको सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह का जो धन है वो हमारे अंदर है, वो अभिषेक और सामर्थ अंदर है। हो सकता है किसी के पास में 5 थोड़े हो, किसी के पास में 2 हो, किसी के पास में 1 ही हो। बाइबल कहती है उसने हमको दिया है और इस संसार के अंदर हमें लेन देन करना है, हमें व्यापार करना है और उसको बढ़ाना है। मेरे अंदर जो अभिषेक है, मेरे अंदर जो सामर्थ है और जो वरदान है, यदि मैं उसको खर्च ना करूं, उसको इस्तेमाल ना करूं, तो वो जो है मैं कुछ भी जो है परमेश्वर से प्राप्त नहीं करने पाऊंगी। तो यीशु मसीह चाहते हैं हम उनको जो है इस्तेमाल करें और प्रभु यीशु मसीह हमको और उसको देना, हमको और उस अभिषेक और उस सामर्थ्य में हमको बढ़ाना चाहता है। और एक मैं गवाही देना चाहूंगी, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला थी जो कि विधवा थी और उसकी एक लड़की थी और उसका जो पति था वो मर चुका था और वो बड़े गरीब थे। वो जो महिला थी वो एक हॉस्पिटल के अंदर एक सफाई करने वाली कर्मचारी थी और उसने एक गवर्नमेंट स्कूल के हॉस्टल के अंदर अपनी बेटी को रखा था ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। और एक बार ऐसा हुआ कि जो लड़की थी वो उसको टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई और इंडिया के अंदर ये बीमारी जो है बहुत से लोगों को हो जाती है। और परंतु जो इसका शुरू में तो इस बीमारी से कोई इलाज नहीं था, परंतु बाद में इस बीमारी के कारण से बहुत सारा पैसा जो है लोगों को लगाना पड़ता और जो है बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, बहुत ही महंगी होती है और जिंदगी भर उनको उस दवाइयों को पीना पड़ता है। तो जब उसकी लड़की की माँ को मालूम पड़ा कि उसको टीबी हो गई है और उस हॉस्टल की जो वार्डन थी उसने कहा कि आप इस हॉस्टल में नहीं रह सकते क्योंकि आपको ऐसी बीमारी हुई जो लगने वाली बीमारी है और दूसरे बच्चों को बीमारी हो जाएगी, आप घर जाइए और इलाज कराइए और फिर हॉस्टल आना। और उसके जो बोर्ड के एग्जाम्स थे, 10th बोर्ड के अंदर पढ़ती थी, तो वो बेचारी अपने घर को लौटी और जो उसकी माँ थी वो बहुत रोने लगी। उसके पास में पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी का इलाज कर सके। वो सोचती थी मैं कहाँ से
से पैसा लाऊंगी और मेरे बेटी जो है एग्जाम भी नहीं दे पाएगी। और हमारे जो चर्च थी उसकी, हमारे चर्च की एक महिला जो थी वो उसके साथ में उस हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स थी, और वो जो महिला थी वो आई और रोने लगी उस नर्स के पास में आके, हमारे चर्च की थी, और कहा कि सिस्टर मेरे पास में तो कुछ पैसा ही नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको टीबी हो गई है, उसके मुंह से जो है खून निकलता है, बुखार आता है, मैं क्या करूं। तो जब उन्होंने सुना तो उनको बड़ा तरस आया उस महिला के ऊपर, और जो हॉस्पिटल था वो बहुत दूर था, हमारे शहर से बहुत दूर था, 2-3 घंटे की दूरी पर था। तो उस चर्च की महिला ने कहा कि क्यों नहीं तुम हमारे चर्च में चलती हो और हमारे पास्टर से हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चा है, और वो आपको जो है आपकी बेटी को चंगा करेगा। उसने विश्वास करा, और ये सब वो माँ और बेटी और वो जो चर्च की जो महिला थी वो मेरे घर में आई। उसमें चर्च भी नहीं लग रहा था, शाम का समय था, और मैं अपने घर के अंदर खाना बना रही थी, और जैसे हम लोग घर में आए और मैंने अपने हाथ को धोया और मैंने पूछा कि आप कैसे आए यहाँ पर। वो रोने लगी, कहने लगी मेरी बेटी को जो है टीबी हो गई है और हम बहुत परेशान हैं, हमारे पैसा नहीं है, हम कैसे इलाज करेंगे, ऐसे करके रोने लगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मत रोइए, आप प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं। तो उस महिला ने बोला नहीं मैं तो नहीं जानती। तो उसने एक बार क्रिसमस के समय में टीवी पे मैंने यीशु मसीह को देखा था, उसकी फोटो देखी थी, और उस लड़की ने कहा कि मैं तो नहीं जानती, मैंने कभी यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना है, मुझे नाम भी नहीं मालूम उसका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बताती यीशु मसीह कौन है, वो उद्धार करता है, वो चंगा करने वाला, वो हमसे प्रेम करता है, और उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया है। उसे करके मैंने पूरा जो गॉस्पेल था उसको प्रीच करा, और उन्होंने विश्वास करा। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो जिसने हमारे लिए कोड़े खाए और हम चंगे हो जाएं? तो उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं। और मैंने कहा ठीक है, अभी आपको जो है अपने पापों का पश्चाताप करना है, और आपका जो जीवन के लहू से शुद्ध होगा, और फिर वो उसकी सामर्थ आपके ऊपर आएगी और आप जो है चंगे हो जाएंगे। उन्होंने विश्वास करा, और इस तरह से मैंने उनको कन्फेशन की प्रेयर कराई, और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। और जब मैंने उस लड़की को छुआ तो उसका पूरा शरीर जो था वो बुखार से भरा हुआ, पूरा फीवर था उसके अंदर, बहुत तेज फीवर में थी वो। फिर मैंने उसकी गर्दन के ऊपर देखा तो पूरी गर्दन गठानों से भरी हुई थी, और मैंने प्रार्थना करी यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह आइए इस बेटी को आप स्पर्श करें, इसे चंगा कर दीजिए, प्रभु उस पर दया कर दीजिए, अनुग्रह करिए। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह ने उसे स्पर्श करा, और प्रभु यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ जो थी उस बेटी के ऊपर उतरी उसी घड़ी, और उसी समय एक बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। और जैसे प्रार्थना हुई उसके बाद में जो उसका बुखार था वो चला गया, और उसकी जो गठाने थी वो गायब हो गई, और वो बहुत खुश हुई, कहने लगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चंगी हो गई हूँ। और वो सिस्टर के साथ में आई थी, उसने बोला कि ठीक है तुम चंगी हो गई हो, परंतु जब तुम वापस हॉस्टल के अंदर जाओगी तो तुमको एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कि तुमको बीमारी नहीं है, इसलिए तुमको हॉस्पिटल जाना, चेकअप कराना जरूरी है। उसने कहा ठीक है, और वो दूसरे दिन वो लोग हॉस्पिटल गए, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा आश्चर्य करा, और जब डॉक्टर ने उसे चेकअप करा तो उसकी गठाने नहीं थी उसके गर्दन में, और नहीं उसको बुखार था, और नहीं उसके मुंह से जो है खून आ रहा था। हालेलुया! और वो पूरी की पूरी वो चंगी हो गई, और वो बहुत खुश हुई, और वो वहाँ पर जो है चर्च के अंदर आई, और उसने एक बड़ी गवाही दी। हालेलुया! और उसने अपने 10th के एग्जाम दिए, और वो अच्छे नंबरों से पास हुई। हालेलुया! तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास वो धन है, वो प्रभु यीशु मसीह है हमारे पास में, और हम उसका नाम जो हमको दिया गया उसके द्वारा हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि यदि वो बीमारी से गुजरती तो उसे हजारों रुपए जो थे उस बीमारी के लिए देना पड़ते, और क्या पता वो चंगी होती नहीं होती, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक ही क्षण के अंदर और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा जब उन्होंने विश्वास करा, इतना बड़ा आश्चर्य करा, और वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई। तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि वो जो धन है हमारे अंदर, वो जो धन है वो
परमेश्वर मसीह ने हमको दिया है, हमारे मिट्टी के बर्तनों के अंदर है, इस नाशवान शरीर के अंदर है, वो सामर्थ हो, वो अभिषेक और वो नाम जो हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा जो हमको दी गई है, उस अभिषेक और उसके सामर्थ के द्वारा हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके जीवनों के को बदल सकते हैं और उनके जीवनों के अंदर आशीषों को आते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस धनी व्यक्ति ने, जो कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन को लेने के लिए आया था, परंतु वो चला गया, क्योंकि उसको धन के ऊपर विश्वास था। और परमेश्वर से यहाँ कहते हैं कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती है कि हमको अपना मत्ती 6 और उसकी 10वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मत्ती 2 और मत्ती 6 और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। और क्योंकि जहाँ माना तो कीड़ा है और ना गाय है, और क्योंकि यहाँ पर बाइबल कहती है कि क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये संसार के धन के पीछे हमको नहीं भागना है, क्योंकि वो धन जो यीशु मसीह स्वयं हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, और उसको हम खर्च करके उन टैलेंट्स को लेकर के, जो अभिषेक और वरदानों को लेकर के हम जब लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, और वो जो धन है हम स्वर्ग के अंदर इकट्ठा करेंगे। कितना अद्भुत है कि हम इस संसार के अंदर रह करके, भले हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, भले हमारे बैंक में पैसा नहीं है, परंतु हमारा जो धन है और वो प्रभु यीशु मसीह और जो हमारे अंदर है, और उसको हम खर्च कर रहे हैं, और वो जो धन है वो स्वर्ग के अंदर इकट्ठा हो रहा है। और जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। यदि हमारा जो धन है, हमने जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी करा है, उसका रिवॉर्ड जो है हमको वो देगा, और स्वर्ग में हमको मिलेगा। हो सकता है इस संसार में हमारा आदर और सम्मान नहीं हो सकता, नहीं होता है, क्योंकि हम इतने धनी नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है, और ना ही हमारा कोई इतना नाम है, परंतु स्वर्ग हमारे नाम को जानता है, और जो कार्य हम इस संसार के अंदर कर रहे हैं वो पुस्तकों के अंदर लिखे गए हैं, और हमारा जो धन है वो स्वर्ग के अंदर जो है जमा है, और हम जाएंगे और प्रभु जो है हमें हमारा आदर करेगा, हमारा सम्मान करेगा, और हमसे कहेगा कि धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, थोड़े में जो है विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। और आप वो विश्वास योग्य दास बने। हम धन के पीछे ना भागे, परंतु धन तो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह, और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। मसीह ने कहा कि जवान स्त्रियों को तो जो भूखे रह सकते हैं उन्हें घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के रवैये को किसी वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। आइए हम आज की इस सुबह जो यीशु मसीह आपको बुलाता है, आप जिस भी परिस्थिति के अंदर है, और वो आज की सुबह कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो धनी व्यक्ति ने सोचा कि पैसे ही से ही सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो उदास हुआ और यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगी, आपके जीवन के अंदर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने चलने से इनकार कर रहे हैं, और तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मेरे पीछे बोले। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दें, हम जैसी भी परिस्थितियों के अंदर हैं, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है, और वो दिखाना चाहता है आपको कि वो जीवित है, और आपकी वो जो समस्याएं, आपके जो बीमारी, आपके जो रोग हैं, जो तकलीफें हैं, वो आपको उनसे छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन के अंदर कैंसर है, आमीन, हम देखते हैं कैंसर के लिए कितना पैसा लग जाता है, लोगों के जो है बैंक जो बैलेंस है वो खत्म हो जाते हैं, वो इलाज को करते करते, परंतु यदि आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके नाम के द्वारा, और उसकी चिंता करने वाली सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर आएगी, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाएं। उसके कोड़ों की मार के अंदर उसने आपके कैंसर को, आपकी बीमारी को अपने ऊपर लेकर के सहा है। हालेलुया। इसलिए उसके ऊपर हम जो है चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो आज की ये जो सुबह है वो आपकी सुबह है, और प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। हालेलुया। ओ रबा शांता रबा शीदियता रबा शोदो रखो रबा शांता रहादियता रबा। और वो कहता है कि हे सब
थके और बोझ से लगे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको आराम देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, उन पापों के बोझ से जो है आपको आजादी देना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, उसके लहू से आपको धोना चाहता है। और आप उसके पास में आइए, पछताव करिए उन सब बातों के लिए जो आपके जीवन में आप कर रहे हैं या आपसे हो चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह जो है आज आपको क्षमा करता है और आपके पापों को अपने लहू से धोता है और शुद्ध करता है और आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। यदि आप बीमार हैं तो उस स्थान पे जहाँ पर आपकी बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो और कोई सी बीमारी हो, चाहे उसका कोई इलाज भी ना हो, और प्रभु यीशु मसीह जो है आपको मुफ्त में आपको चंगाई देना चाहते हैं। आप इस पर विश्वास करते हैं, ओ हालेलुया हालेलुया। और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ जो है इस स्थान पर, इस चर्च से अंदर बह रही है। और यदि आप उसे पुकार रहे हैं, आप जिस भी जगह पर हैं, आप जिस भी घर के अंदर है, आप जिस भी परिस्थितियों के अंदर है, वो उसकी सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आ रही है। हालेलुया हालेलुया। उस पर विश्वास करिए, और विश्वास से उसे स्पर्श करिए, उसको स्पर्श करिए। हालेलुया। उस स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। आज की सुबह यीशु मसीह आपके पास में खड़ा हुआ है, विश्वास से उसे छूइए और उसकी चंगाई को लीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने बिस्तर के ऊपर हैं, आप शायद बिस्तर में गहरा रहे हैं, यदि आप चल फिर नहीं सकते और आपको आपके जो हाथ और पांव जो है उसके जो जोड़ है उनमें दर्द है, और आप जिस भी परिस्थिति के अंदर आप बिस्तर के ऊपर हैं, आज की सुबह आपको स्पर्श करता है, आपके शरीर के अंगों को या बीमारियों आपको स्पर्श कर रहा है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ जो है वो आपके ऊपर आ रही है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हालेलुया। वो कहता है चंगी हो जा यीशु के नाम से, अपने बिस्तर से खड़े हो जा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, डॉक्टर से भी शायद नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बिस्तर से आप खड़े हो जाइए, चले फिरिए, उठे बैठिए, परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। यीशु मसीह की चंगाई को लीजिए, इसी समय लीजिए, वो आपको छूता है और आपको चंगा करता है। हालेलुया। हो रबा सांता रहा शुद्ध कोलियता नमाओ। यदि आप उस अभिषेक और उस सामर्थ को चाहते हैं जिसके द्वारा आप संसार को कुछ दे सके, हालेलुया, आप कह सके कि सोना और चांदी तो मेरे पास में नहीं है, परंतु मेरे पास में जो है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। और प्रभु आज की इस सुबह आपको पवित्र आत्मा की आग से मसा करना चाहता है, वो उस पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ के द्वारा आपके जीवन के अंदर वो पवित्र वरदानों को देना चाहता है, अभिषेक देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं तो अपने हाथों को ऊपर उठाइए और उस अभिषेक और उस सामर्थ को लीजिए जिसके द्वारा इस संसार को आप कुछ दे सके। हालेलुया। ओ रबा शादा रबा शांत रबा। मांगी बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे पाता है। और आज की सुबह आप मांग रहे हैं वो आपको दे रहा है। हालेलुया। Receive in the mighty name of Jesus the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. उस पवित्र आत्मा की आग से आप भर जाइए। Be filled with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power. वो आपको आज की सुबह देता है, भरपूर के साथ में देता है। आपके जीवन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उमड़ रहे हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ आपके जीवन से बहने लगी है क्योंकि आपने मांगा है। हालेलुया। बहुत धन्यवाद यीशु को, कुछ तू इस देश पर कर रहा है, जो कुछ तू इस चर्च के अंदर कर रहा है। हम धन्यवाद करते तू लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है, और इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया है। आप जो भी इस चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, वो हर एक को वो स्पर्श कर रहा है, एक ताजा अभिषेक दे रहा है,
हालेलुया, और आप उसे महसूस कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से प्रेम किया, और आज की इस सुबह वो आपसे प्रेम कर रहा है, आपको अभिषेक दे रहा है। जब आप मांग रहे हैं, हालेलुया, आपको भर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है, अपने वरदानों से भर रहा है। ओ हालेलुया, अपनी आग से आपको भर रहा है और आपको खड़ा कर रहा है, ताकि आप इस संसार के अंदर जो है लोगों को बता सके और उसकी यीशु की गवाही दे सके कि वो कैसा अद्भुत और पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, और प्रभु आपको प्यार करता है आज की इस सुबह, और आपको अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करने जा रहा है। तो धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा, धन्यवाद प्रभु तुम्हारे बीच में आया, धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन और इस ऑफलाइन में हमारे साथ में हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ तूने उनके जीवन में कर रहा है और किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।